जदों वेल मिलेगा जां ब्यासा ते चढ़ा दिए जां गंगा ते माड़ा मोटा धक्का ला के लै जाइए, नहीं तो लागे नहर वगदी च सुट दिए। पर महापुरखों दी अस्थियां उत्थे ही अस्थियां जिथे मानना करो संस्कार कीता रख के उत्ते गुरुद्वारा बन जाता है, गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश हुंदा। हज़ारां लोग उत्थे बैठ के प्रभु परमात्मा की कीर्ति का आनंद माणदे ने। क्यों भई है तो मड़िया ही सी, संस्कार इत्थे ही कीता सी, अस्थियां इत्थे ही पईयां ने, पर इत्थे मेले क्यों जुड़ रहे हैं? बस उन्हां दे शरीर जीवन हुंदियां भी वडियाई हुंदी है, जे चले जाण तां भी परमात्मा दे दरों बख्शिशां हुंदियां ने। ते जिहड़े नाम नहीं जपदे, बंदगी नहीं करते, महाराज कहंदे जित दिन देह बिनस सी तित वेले कैसन। लोग कहणगे प्रेत भूत 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 भूत, रात नूं दिस पिया भूत। वाह, एक माता महाराज जी सुणाउंदे हुंदे सी बचन, ओहदा पुੱਤ बीमार हो गया, माता बिरध सी, हुण पुੱਤ बीमार हो गया ते ओहदा समा आ गया अखीरला। मां हथ जोड़ के बेनती करदी है, हे प्रभु धर्म नाल मेरी अरदास सुन ला, मेरी बेनती सुन ला, मेरी जिंद कढ ला, मेरे बच्चे की जिंद बचा दे, मैं मर जावां मेरा बच्चा ना मरे। ज्यों लगी गाउण करदियां करदियां शामां पै गईयां, बच्चा ज्यादा बीमार हुंदा गया। शामां जदों कुसमुसा जा आ जांदा ना ही बहुता चानना ना नेरा, माई नूं दिसदा घट सी, उधरों किसी का झोटा खुल गया। झोटा खुलिया, वो मगर झोटे दे भज्जा आउंदा, झोटा सीधा उस घर नूं तुरिया आया। जदों बारी थाणी माई ने झाती मारी ना, ओह कहंदी जमराजा आ गया, कहंदी वो परले बन्ने पिया, परले बन्ने परले बन्ने परले बन्ने। मतलब हुणे कह रही सी भी मेरी जिंद कढ लै, मेरे पुੱਤ दी जिंद ना कढी। हुण झोटा भी धर्मराजा दिसदा भी शायद उस वेले ही आ गया अरदास सुन के, कहंदी वो तो परले कमरे च है, मेरे वाल क्यों तुरिया होना। इन्ने लोग स्वार्थी ने, कहंदे कुछ ने करदे कुछ नहीं। जदों किसी ने कहा माई तेनू की हो गया, तो झोटा कहंदी मैं क्या खरे जमराजा आ गया। हुण झोटा भी जम दिसन लग जांदा स्वार्थी बंदे नूं, मतलब प्रस्त नूं। इस करके प्यारिओ ये जिहड़ी देह है ना, ये बिनस जानी है, ना साडी रहनी ना तुहाडी रहनी है। नाम दी कीती कमाई तुहाडी भी संसार ते सफली होनी है ते साडी भी सफली। जित दिन दे बिनस से तित वेले कैसन प्रेत, पकड़ चलाइन दूत जम। किसे न देनी, किसे नूं भेत नहीं मिलना। मेरे नाल बहुता जिहदा प्यार होवे, जां मैं किसे नाल प्यार करदा होवां, जदों किसे ने लैके जाना उदों भेत से थोड़ी मिलना, उदों तो पता नहीं लगना कौन कित्थे बैठा। हाथ च भावें बांह फड़ी होवे डॉक्टर ने, श्वास विचारे पता नहीं किधर नूं चले जाने ने। पकड़ चलाइन दूत जम, किन्हां नूं? जिन्हां दे पल्ले परमेश्वर दा नाम नहीं होवेगा, जेड़े द्वैत भाव विच फसे रहणगे, गुरु दे बचनां ते अमल नहीं करनगे, नाम बाणी दा पहरा नहीं रखणगे। प्यारिओ पकड़ चलाइन दूत जम, किसे ना देनी भेत, किसे ने भेत नहीं देना। किसे अमीर बंदे ने आख्या सी, जदों धर्मराजा दे दूतां ने कहा भी मिल लै जिन्हों मिलना, हुण तेरा अंत समा आ गया, तैनूं लै चले आ। कहंदा मैनूं मेरी लक्ष्मी नाल दो गल्लां कर लैण दिओ, मतलब माया नाल। उहने तिजोरी च रखी ते ओ माया नूं आवाज मारदा, लक्ष्मीए सारी जिंदगी देख लै तैनूं बहुत पाल के रखिया मैं, देख ला तेनू हवा भी नहीं लगन देती, मतलब के तैनू कोई दुख नहीं आउण दिता, तैनू किन्ना जमा किया, मेरे नाल अज साथ देवेंगे। अगों आकाश बाणी होई लक्ष्मी दे रूप विच, कहंदी है कुत्तिया भैड़िया पुरशा, ओए दुष्टा सारी उम्र मैनू दब के उत्ते बैठा रहा, सप ते बन सकदा जे किते मैनू परोपकार ते
देंदा, जे मैनू किसे भले पासे ला देंदा, अज मैं परोपकार रूप विच तेरे नाल चलदी, पर तू दुष्टा मैनू ते इन्ना नप के रखे, एक कौडी भी नहीं खर्ची। आ नंबरदार आंगू एक कौडी भी नहीं खर्ची। सत्कारयोग शूमे धन राखन को दिया, मुगद कहे धन मेरा, जम का डंड मूड में लागे किन में करे। आ जांदी माया साथ जे किसी नू देंदी है। जग में सब स्वार्थ के प्यारे, चेला कहंदा मैनू गुरु ताई स्वार्थ है, गुरु कहंदा मैनू चेले ताई स्वार्थ है। दोनों ही स्थिति ने। जे चेले नू चेले ताई स्वार्थ, दोनों स्वार्थी हो गए, परमार्थ रस्ता पासे चला गया। गुरु तो दीक्षा लैनी है, गुरु तो शिक्षा लैनी है, ते सिख ने कमाई करनी है। साध संगत जी दोनों ही पार। इस वास्ते गुरु महाराज कहते पकड़ चलाएन दूत जम, किसे न देनी भेत, छड़ खड़ोते खिने माए। बहुत सिख सेवक, बहुत रिश्तेदार, बहुत संबंधी, बहुत माया, बहुत माया दे सुख छड़ खड़ोते खिने। भरम पै रहा है, परमात्मा दा पक्ष ढिला पै रहा, लांघा पुटदे रहीदा है। गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह भरम दा गढ़ तोड़ के कह रहे ने, छड़ खड़ोते किने माए, जिन स्यों लगा इन्हां नाल तेरा हित लगा सी, जिन्हां नाल तेरा प्यार लगा सी, ये छड़ के औ खलोते ने, ये ते हुण तेरा साथ भी नहीं दे सकदे। साथ न चाले बिखिया सगली छार, हर हर नाम कमावना, नानक एहे धन सार। ये सार धन है, इस करके सारे बंदगी करते रहा करो। कोशिश करया करो इत्थे आउण वेले भी माला नाल सिमरना रखिया करो, नाले कथा चुल सुनी चलो, नाले सिमरन करी चलो। नामा कहे तलोचना, मुख ते राम समाल, हाथ पांव कर काम सब, चेत निरंजन नाल। चित परमेश्वर नाल रखो, बैठे इत्थे हो कन्ना नाल कथा सुनो, हिरदे नाल परमात्मा दा सिमरन करो। नहीं ते इत्थे क्लास अटेंड कीती है, सुन के इधरों इधर कढ़ देंगे, घर जाके भी कमाइयां ना कीतियां नाम दियां, ते छड़ खड़ोते खिने माए, जिन्हां नाल साडा हित लगा सी, जिन्हां दे हित करके आपां गवा लिया, सारे दे सारे छड़ जाणगे। कोई किसी ने साडी उगाई नहीं भरनी। चोर की हम भरे न कोई, चोर किया चंगा क्यों है। इस करके वो चोर है जिहड़ा बंदगी नहीं करता। छड़ खड़ोते खिने माहे, जिन स्यों लगा हेत हथ मरोड़ा। हुण तेरे हथ मरोड़िया की बनेगा, मत बनेगा। अब के छुटके ठौर न ठाओ, इस पौड़ी ते जो नर चुके आए जाए दुख पाए। अब ना भजस भजस कब भाई, आवे अंत ना भजया जाए। इस करके गुरु महाराज सच्चे पातशाह कहते हथ मरोड़े तन कपे, स्याओ होआ सेत। तेरा जिहड़ा रंग है ना बगा हो जाना। एक तो हुंदा है बंदा बेदाग, वो भी बगा ही हुंदा है। एक प्यारे जिहदे कोल रवे कख ना, वो भी बगा ही हुंदा है, क्योंकि बनाया बहुत कुछ है, चलिया नाल कख भी नहीं। क्या लेकर जन्म लिया था, क्या लेकर चले जाओगे। मुट्ठी बांध कर जन्म लिया था, हाथ पसारे जाओगे। इस करके गुरु साहब कहते जेहा बीजै सो लुणै। क्यों ना चंगा बीजे, क्यों ना बंदगी का बीज बीजे, क्यों ना सेवा का बीज बीजे, परोपकार का बीज बीजे, संतोख सबर का बीज बीजे। जेहा बीजै सो लुणै।
कर्मा संदड़ा खेत, जे तेरी ये कर्मा दी खेती है, जे झोना बीजिया ते झोना ही वड्डेगा, कणक बीजी ते कणक वड्डेगा, पाप बीजे ते पाप वड्डेगा, पुन बीजिया ते पुन मिलेगा। निंदिया बीजी है ते निंदक बनेगा, ते निंदक के मुख काले कीने दीन दुनिया के दरबार। इस दुनिया के दरबार विच निंदका तेरा मुंह काला किया जाएगा। ये बीज बीजना है, निंदा भली किसे की नाई। बड़ी छेती तुहाडे कंन सुन लग जाते ने निंदा दियां गल्लां, माड़ी जी उड्डी पता नहीं की बना के रख दई दी है, ना जुबान ते कंट्रोल ना कन्ना ते कंट्रोल। इस करके गुरु महाराज कहते जिहा बीज है क्यों ना होवे शब्द सुनदा रहो, गुरबाणी सुनदा रहो, कथा सुनदा रहो, सत सुनदा रहो, सत बोलदा रहो। ये बीज बीजिए, जिहा बीजै सो लुणै, कर्मा संदड़ा खेत, नानक प्रभ शरणागति। गुरु नानक साहब कहते है महाराज मैं तो तेरी शरणागत आ गया हूं। नानक कह रहे ने प्रभ शरणागति, प्रभु जी तेरी शरणागत हाँ। चरण बोहित प्रभ देत, तू चरणा रूपी जहाज मैनू दे दे आसरा, ताकि मैं इस सार समुंदर तो पार हो जावां। चित चरण कमल का आसरा, 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 चित कमल का आसरा, चित चरण कमल का आसरा। चित चरण कमल संग जोड़िए, चित चरण कमल का आसरा, 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 चित चरण कमल का आसरा। चरण मोहित प्रभ देत, हे महाराज तेरे चरणों का आसरा ही मेरे कलयुग का जहाज है। तेरे चरणों में रहना ही मेरे सारे सुख ने, तेरे चरणों की सेवा ही मेरे संसार का आनंद है। तेरे चरणों की शरणागत ही मेरा आत्मक आनंद है। इस करके नानक प्रभ शरणागति, चरण बोहित प्रभ देत, से भादों नरक ना पाइय। गुरु रखण वाला है। धन गुरु अर्जन देव महाराज। प्रणाम सब संत कर दिए टेक तो लाहे बटानी आस। नानक नाम त्याई कारज रास। परम सवने खड़त जड़ावी हर प्रेम पुरख मन मुठा। सुबह काज सुबह लड़े थिए गुरु नानक सतगुरु तुठा।
दो रूपों में आप याद करते परमेश्वर के दो रूप हैं, एक निराकार, एक साकार। निराकार के अवयव नहीं है, अंग नहीं है, वो निराकार है। साकार अंगा से गुरबाणी अंदर सारे पद पदार्थ मिल जाते हैं। निराकार का कोई आकार नहीं, निराकार की कोई जात नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई भेद नहीं, कोई मिशन नहीं। निराकार परमात्मा का कोई अंग नहीं, कोई रूप नहीं, कोई चेन नहीं, कोई चक्कर नहीं। कलगीधर साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की रचना चक्कर चेहन आर वर्ण जात आर पात महन जे रूप रंग अरलेख पेख को कह ना सकत के आचल मूर्त अनुभव प्रकाश अमितोज कह जय कोप इंद्र इंद्रायण शाहो शाहान गणिजय पवन मरी स्वर नर असुर नेत नेत बन प्रण कहत तब सर्व नाम कथ कवन कर्म नाम वर्णत सुमत। पंज बाणियां जो जब जाप साहब जी का आरंभ होता है तो पहले एक आप पढ़ते हैं। वो निराकार का कोई चेन नहीं, कोई चक्कर नहीं, कोई रूप नहीं, कोई रेख नहीं। चेन चक्र वाला भी परमात्मा है, वो है साकार स्वरूप। ये केवल निराकार मानिए, ये केवल निराकार मानिए तो फिर कोई किसी का गुरु नहीं, कोई किसी का चेला नहीं। ये निराकार मनी ते सतगुरु कहते हैं न है किछ जन्म है, न है किछ मरा है, आपको ने चलत आप ही करे। कोई मरदा नहीं, कोई जमदा नहीं। ये निराकार देखिए परमात्मा जो सारे व्यापक है, ना कछ आए बो ना कछ जाए बो राम की दुहाई। कबीर साहब कहते मैं राम की सौं खा के कहना नहीं कोई आंदा ते नहीं कोई जांदा। पर इस वेले साडे मन अंदर जो विछोड़े का असह दुख है वो भी है, झूठ है कि सच है? सच है। इस वेले कोई महान आत्मा साडे विच शरीरक तौर पर नहीं दिस रहे। सतगुरु है सदैव, परमेश्वर है सदैव। सत्संगत निराकार रूप विच भी परमात्मा सारे व्यापक है, साकार स्वरूप विच भी ओही परमेश्वर इस धरती ते होंदा। गुरबाणी जब शुरू की है ना, सब तो पहले एक पद रखा है, एक ओंकार। ये दो अक्षरों का सुमेल है, एक ते ओंकार। एक है केवल निराकार जिसका कोई आकार नहीं, जो एक है। शायद साडे झगड़े मुक जान जे एक हिरदे विच आ जाए, अद्वैत वृत्ति हो जाए। गुरु नानक देव सच्चे पातशाह हिमालय पर्वत पे गए सन ते सिद्धा ने पूछया सी
काका बेटा बच्चा, इतने तो छेती पक्षी भी नहीं आ सकता, तू किवें आ गया? गुरु नानक साहब कहने लगे जेड़ा तुहानू इत्थे लैके आया वो ही मैनू इत्थे लैके आया। कहते तू किहनू मनदा है, तेरा मिशन की है, तेरा मत की है? गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह का उत्तर सी, मेरा अद्वैत मत है। अद्वैत जिहदे कोई द्वैत नहीं, जिहदे कोई दीवार नहीं, जिहदे कोई पक्षपात नहीं, जिहदे कोई ओला नहीं। हालांकि सूरज प्रकाश दे रहा है, पर रात के समय अंधेरा क्यों होता? सूरज की ना होंद ही तो अंधेरा है। सूरज का है ही चौतरफे प्रकाश, उसकी ना होंद की है। ये देखिए धरती चक्कर लगाउंदी है तो शायद इस करके ही इतने अंधेरा हो जाता है, तो यूरोप कंट्रियों कई चानना हो जाता। इतने शामा पै रही ने, उत्थे सवेर का टाइम है। वो एक निराकार गॉड इज वन, परमेश्वर एक। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के आदि एक गुरबाणी शुरू एक तो होंगी है। ओंकार जो सरगुण स्वरूप है, सरगुण स्वरूप जिहड़ा वो शरीर लैके आउंदा है। निराकार का एक दूसरा रूप शरीर आकार। आकार तो सारे साढ़े दे, सब दी अखां, सब की जबान, सब के कन, सब के सारे इंद्रे, खांदी पींदी देह, अन्नमई कोश। तो फिर जेड़े सतपुरुष ने, महान आत्मा ने, महापुरख ने, अवतारी पुरुष ने, वो भी एक शरीर, साडा भी एक शरीर। साडा भी शरीर दुनिया तो चला गया, उन्हों का भी शरीर दुनिया तो चला गया। वो भी संसार में खाते पीते चले गए, असी भी खाते पीते कमाते चले गए। कि उन्होंने साडे विच की अंतर है? कोई नहीं। गुरबाणी में पूछिए तो जमीन ते आसमान का अंतर है। गुरबाणी का कथन है हर हर जन, हरि ते हरि का जन। हर जन दुई एक है। हरि ते हरि का जन दोनों एक नहीं। मतलब कि निराकार ही साकार है, साकार निराकार का ही स्वरूप है। साकार निराकार तो भिन्न नहीं, ते निराकार साकार तो परे नहीं। वैसे तो साढ़े सारिਆਂ ਵਿੱਚ परमात्मा व्यापक है। गुरबाणी का कथन है ना बाढ़ है, ना घाट है, ना बाढ़ घाट होत है। किसी च कोई परमात्मा बड़ा छोटा तो है ही नहीं। सत पुरुषों में कितने परमात्मा बहुत बड़ा है, साडे विच छोटा है। उन्हां विच भी उतना है, साडे विच भी उतना है। पर प्यारिओ वो दुनिया ते सदैव रहिंदे ने, असीं आउंदे जांदे रहिंदे। उन्हां दा जन्म मरण नहीं हुंदा, असीं जमदे मरदे रहिंदे। वो कदे दुखी सुखी नहीं हुंदे, असीं जीवन काल विच दुख सुख भोगदे रहिंदे। उन्होंने उस्तत निंदिया मान अपमान हर शोक इको जिहे ने। सानू हर शोक भी व्यापदा, उस्तत निंदिया भी व्यापदी। गुरबाणी का कथन है सातत मरै संत सब जीवै। सातत मरै संत सब जीवै। क्यों? राम रसायन अमृत पीवै। अमृत पीते हैं। अमृत का अर्थ अमृत, मृत्यु तो है। हर जन दुई एक है। आज भुलेखे पै चुके लोगों के दिलों देहधारी गा के बेसमझी कर रहे हैं। देह के अंदर से परमात्मा वो रहिंदा किथे? मंदिर बोलते हैं, मूर्तियां बोलती,
मस्जिदां बोलदियां ने, कोई समातां बोलदियां ने। हर मंदिर ये शरीर है प्यारिओ, है तो सारे ही हरि मंदिर ने, फिर सारे ही रब ने, फिर पर नहीं, सारे अंदर रब की जोत है और सारे रब रूप नहीं। एक मन बैठा है अंदर मेरा इनू ओ नहीं होने देता। ये मन है जेड़ा संकल्प से विकल्प खड़े करके दीवार खड़ी करता है। मैं और मेरा यार, मैं और मेरा यार एक बस्ती में बसते हैं, मगर गजब की बात है यारों दर्शन को तरसते। मैं तो मेरा प्रीतम इको नगरी च रह रहे हैं, पर इन्ना ओला बन चुका है, इन्नी दीवार बन चुकी है कि पहाड़ ही बन चुका है। मैं अपने प्रीतम के दर्शनों को तरसदा ते कोई दौड़े द्वारका कोई कांशी जाए, कोई द्वारका जाता कोई कांशी जाता है, कोई मक्के जाता है। सत्कारयोग सत्संगत इसके मन में थमी नहीं आती जिन्ना चिर सतगुरु बख्शिश नहीं करता, जिन्ना चिर सतगुरु वाला नहीं होता। शायद ऐसे करके साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज के अंदर वचन किया गया है, सतगुर बाजो गुर नहीं कोई ते निगुरे का है नाम बुरा। शायद ऐसे करके गुरबाणी अंदर वचन किया गया, गुर बिन घोर अंधार गुरु बिन समझ न। शायद ऐसे करके गुरबाणी गुरु आप सतगुर सच्चे पातशाह कह रहे हैं, गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नहीं हो। कुंभे बद्दा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए, ज्ञान का बद्दा मन रहे, ये मन ज्ञान तो बिना बच ही नहीं सकता। तो सतगुरु कहते गली ज्ञान ना ढूंढिए, गुरबाणी के वाक ने सारी गुरबाणी सत वचन, एक अखर भी झूठ नहीं। गुरु तो बिना ज्ञान नहीं होता, पर गल्लां नाल भी ज्ञान नहीं होता। तां तो सतपुरुषों की नजर ही वखरी है, सतपुरुषों की रसना ही वखरी है। साड़ियां सब दी जुबाना हम, पर महापुरुषों की जुबान सत बोलती है, साड़ी जुबान झूठ बोलती है। महापुरुषों की दृष्टि में अमृत है, गुरबाणी को कुछ सतगुरु की महापुरुषों की रचना में सत्यता, नेत्रा में अमृत है, जिधर देखते ने निहाल कर देंगे ने। अखां तो साड़ियां भी हैगियां ने, चौंकों च खलोते शरारत कर दियां ने, भीड़ां च खलोते शरारत कर दियां ने। जितना अखां नाल संसार नूं वेखदे हां, अंदर ज्ञान नहीं, उतना ही अज्ञान का भंडारा अखां द्वारा देख देख के अंदर भरदा है। भैन भैन नहीं दिसती, मां मां नहीं दिसती। जिसने घर में अपनी मां नूं मां नहीं समझिया, वो बाहर माता किसी नूं माता की समझेगा। जिन्हें घर में भैन नूं भैन नहीं समझिया, वो बाहर किसी भैन नूं भैन की समझेगा। सुखदेव मुनि तुरे जा रहे सन, व्यास ऋषि अगे अगे जेडे उन्होंने पिता, कुछ बच्चियां इशनान कर रही सन। व्यास जी लंघे, उन्होंने बच्चियों ने कपड़ा ले लिया, तन ढक लिया। सुखदेव जी लंघे, उन्हें वस्त्र ही नहीं लिया। व्यास पूछण लगा, पुत्रियो तुसीं मेरियां धीआं दे समान, मैं तुहाडे पिता दे समान। मैं बजुर्ग बुढ़ा लंघिया ते तुसीं सारियां ने तन ढक लए ने, और मेरा जवान पुत्र लंघिया
तुसीं तां नहीं ढके। और कहण लगियां पिता जी तुहाडी दृष्टि दे विच इस्त्री ते पुरुष है, पर इस सुखदेव की दृष्टि विच सारे ब्रह्म है। करी संतां दा फर्क। असी तां बुद्धि नाल, दिमाग नाल, अखां नाल, कन्नां नाल पता नहीं की कोई सुनना ते देखना है ते परसना है ते खाना है, पर महापुरखों का भोजन की है? नाम। महापुरखों का बोलना की है? सत्य। महापुरखों का देखना की है? अमृत दृष्टि। महापुरखों का सुनना की है? हमेशा सत्य। हालांकि गुरबाणी रोज नितनेम करने वाले असी लोग हाँ, ये सरवणों मेरे हो सारे वास्ते है, जरूरी तो नहीं महापुरखों वास्ते है। ये सरवणों मेरे हो साचे सुनने नो पठाए, साचे सुनने नो पठाए शरीर लाए, सुनो सतबाणी। ए नेत्रों मेरे हो हर तुम में जोत रखी। महापुरखों के नेत्रां आख्या कि समुचे नेत्रां आख्या, समुचे। ए नेत्रों मेरे हो हर तुम में जोत धरी, हर दिन अवर न देखो। मुखम पवित्रम यदि राम नामम। मुख पवित्र का देना होंदा परमात्मा के नाम नाल। मुखम पवित्रम यदि राम नामम, हस्तौ पवित्रौ यदि पुण्यदानम, पादौ पवित्रौ यदि तीर्थ यात्रा, हृदय पवित्रौ यदि ब्रह्म ज्ञानम। हृदय पवित्र ज्ञान नाल हुंदा, हाथ पवित्र सेवा नाल या दान नाल, पैर पवित्र सतपुरुषों के दीदार करन जाण, कान पवित्र सतपुरुषों की बाणी सुन, नेत्र पवित्र सतपुरुषों के दर्शन करन। ते नहीं सतगुरों का वचन अखी वेख न रजियां बो रंग तमाशे। अखां नहीं रजियां बड़े रंग तमाशे च। खांदिया खांदिया मुंह कट्ठा पै मंदिया सब अंग। अंग पहनदिया नहीं थके, नवे तो नवा कपड़ा पहनना चाहते हैं। ताइयों महापुरखों ने बड़ा सुंदर लिबास दिता, इको ही सफेद बस्तर बस, इको लिबास। मैं थोड़े दिन पहले भैन साहब गया, महापुरखों के दीदार किए। साडे नाल एक सुल्तानपुर तो महापुरखों का सेवादार, जिन्होंने असी कहा भी तुसी साडे नाल चलो। उन्होंने सिर्फ घरों बुला लिया भी तुहानू छेती बुलाया, वो जिहो जे कपड़ियां च सन उसे च आ गया। असी क्या गड्डी च बैठो, असी महापुरखों को चलना। वो कहने लगी जी मैं तो बाणा नहीं पाया, मैं सतगुरां के सामने नहीं जा सकता, मैं बाणा नहीं पाया। असी कहा कोई नहीं हुण आपां छेती चलना, तुसीं बैठो। चले गए। जदों असी उत्थे पहुंचे, महापुरखों के दर्शन दीदारे होए। उन्हों का टाइम से हाल में आउण का, कीर्तन पक्के रागां में हो रहा सी। महापुरख आए, आके विराजमान हो गए। असी भी दर्शन दीदारे किए। साडे नाल जिहड़ा महापुरखों का सेवक सी, जिन्हें बाणा नहीं सी पाया, बस्तर तो पाए तन तो कजिया ही सी, पर उन्हें बाणा नहीं सी पाया। साध संगत उत्थे गए, उन्होंने कुछ बोलने वास्ते किया। साडे नाल सुल्तानपुर तो हरखोवाल वाले महापुरख भी नाल गए सी। वो कोई समा बोले, दास ने क्या बैठ के सुनना या दर्शन करना है? बोलना नहीं, दर्शन करना है। सतगुरु बाबा जगजीत सिंह जी ने दर्शन करने वास्ते। उस गुरमुख प्यारे ने बाणा नहीं सी पाया, तो सारिया ने पहचान लिया। स्टेज सैकटरी जदों बोलन लगे तो कह लगे भाई तुसी बाणा नहीं पा के आए। वो कह लगा मैनू पहले पता सी मैनू सजा मिल जानी है, मैं आप जी तो खिमा का जाचक हाँ, मैनू जिवें महापुरख लै ना मैं आ गया हाँ। वैसे जो आप जी सजा दो, मैं वो सजा अपनी झोली च पाउण नूं तैयार हूं।
महापुरखा ने उस वेले आख्या अच्छा चंगा गुरमुखा जे महापुरख लैके आए ने तो कोई गल नहीं। एक रूप नेत्र साढ़े सारियां दे एक ने पर वेखणी वक्री वक्री। जबाना साढ़ियां सारियां दी एक ने, किसी की कोई जबान हड्ड की तो बनी नहीं हुई, चमदियां जबाना सारियां दी पर बोली सारियां दी नहीं रलती, वक्री वक्री। कम साढ़े सारियां दे एक ने पर कोई कुछ सुनते ने कोई सुनते ने। मैं पिछले दिन कनेडा से एक घर में गुरबाणी कैसेट लगवाई तो उत्थे एक बच्चा कहना छेती बंद करो मेरा दिल घबराउंदा, गुरबाणी छेती बंद करो मेरा दिल घबराउंदा, मैनू चंगी नहीं लगती। कोई जो जरूरी लाउणा तो फिर कैसेट कोई गाने की लाओ जिहड़ी कि मैनू चंगी लगती। इस करके संसार में बड़ा औखा होया पिया है गुरमुखां नूं रहण। ऐवों लगता है जिवें 32 दंद ते एक जबान, जबान बिल्कुल नरम है ते दंद सारे कठोर। किसी का कोई दंद नरम है, सारे दंद कठोर ते जबान बिल्कुल नरम। बेनती करते हैं सारियां की जबान भी नरम है, नहीं मिठा नहीं बोलती। कईयां की निंदा करती, कईयां की कौड़ा बोलती, कईयां की गालां कढ़दी, कईयां की मिठा बोलती है। उन्हां दी असल जबान है और उन्हां दे विच ही सत्यता है, वह हन महापुरुष। सो प्यारे 32 दंदां विच जिवें जबान गुजारा करती है, अज संसार विच एवें ही बनिया पिया है। जे कोई सतगुर दा प्यारा है तो अनेकों नास्तिकों विचों पढ़ना पैंदा है। औरंगजेब, सिकंदर लोधी, सिकंदर बादशाह ओदी पुत्री नंगे पैर शहर में निकली। कोमल पैर से नंगे पैर कदे धरती से रखे ही नहीं थी, बिल्कुल कोमल। रोड़े चुभ रहे, अगे कोई कंडा पिया सी, कंडा वज गया, पैर च कंडा वजया, लत चुक लई, दर्द महसूस की। प्यारे जदों दर्द महसूस की तो सारे जड़े लागे आ गए, नौकर चाकर जिन्हें भी हेल्प करने वाले। शहजादी जी की होया कि मेरे पैर च कंडा बज गया। बादशाह को पता लग गया, वो कहने लगा मेरे शहजादी के पैर च कंडा बज गया कि हाँ। कहने लगे भी मेरा हुक्म है सारी धरती चमड़ा मड़ दे, मतलब सारी धरती से चमड़ा बिछा दो। मेरी शहजादी जदों बाहर निकले ये कदे पैर कोई चीज ना बजे। एहलकारा ने आख्या पातशाह आपके हुक्म की तामीर है कि सारी धरती जिथे तक अपना राज है चमड़े नाल मर देंगे, पर गुस्ताखी माफ एक बेनती है, जे किते आप दी कली शहजादी चम का जोड़ा पा के सड़क च निकले तो इन्ना पैसा व्यर्थ गवाउण दी की लोड़ है भी सारी धरती चम नाल मर दी। उहदे नाल बेहतर क्यों नहीं कि शहजादी साहबा जब बाहर निकले तो पैरों में जोड़ा पा के निकले ताकि ये पैरों नूं रंचक मात्र भी दुख ना। मतलब असी कहिए भी सारी दुनिया नूं एक रस्ते पे तोड़ दईए, बड़ा औखा, बहुत औखा। इस पीर पैगंबर औलिए संत महात्मा अवतारी पुरुषाए दुनिया फिर भी सारी एक रास्ता नहीं हुई, इम्पॉसिबल। जब अपने पैर में जोड़ा पा लिया ते कंडे भावे सड़कों से होण, रोड़े भावे सड़कों से होण, ना रोड़े चुभणगे ना कंडे वजणगे। असी कहिए भी सारे कंडे चुक दईए धरती तो वो भी बड़ा औखा है, तो जो धरती को चम नाल भर दी वो भी पैसा व्यर्थ है। क्यों ना होवे अपने पैरों च जुत्ती पा के बाहर निकलिए, मतलब आप गवाइए तां प्राप्ति हो गई। आप भाव सवार लिए कहिए सारी दुनिया सवारी है तो फिर बड़ा भला होगा।
इत्थे महापुरख दुनिया ते आए उपदेश देंदे रहे, किसी दा आ रहा, किसी दा और रहा, किसी दा और रहा। हालांकि सतपुरुषों के 7 वचन ने, हालांकि सतपुरुषों के मधुर वचन ने, हालांकि सतपुरुषों के अमृत वचन ने, हालांकि सतपुरुषों के वचन सुख देने वाले ने, पर फिर भी सारे लोग नहीं माने। हद हो गई। महापुरखों के सतपुरुषों के वचन सत होण, अमृत होण, मधुर होण, सुख देने वाले होण, फिर भी झोली च ना पवाइए, किस्मत खोटी होगी होर की। इस करके प्यारे परमात्मा के 2 रूप ने, एक निराकार एक साकार। वो ही निराकार साकार रूप में आता है, मतलब देह लैके आता है, ते प्यारे वो देह ही परमात्मा है। आपको सचना आज संसार अंदर बड़े भुलेखे साडे विद्वानों ने पाया। हद हो गई। अजे अनाड़ी कोई पावे तो गल मनीए, विद्वानों ने पाए जेड़े के सब जानते हैं, जिन्हों ने सारी खोज की है। ही परमात्मा निराकार, ही साकार। गुरबाणी का कथन है, सरगुण आप निर्गुण भी ओही, कला धार जिन सगली। सरगुण निर्गुण निरंकार, सरगुण भी निरंकार आख्या, मतलब कि परमात्मा का रूप। सरगुण निर्गुण निरंकार, सुन समाधि आप आपन किया, नानका आपे ही कर। परमात्मा के 2 रूप, निराकार ते साकार। साकार स्वरूप विच सतपुरुष, महापुरुष, महान आत्मा, निराकार विच भी प्रभु परमात्मा जी का कोई अंग नहीं, कोई अवयव नहीं, कोई दाढ़ी नहीं, कोई मुछ नहीं, कोई अखां नहीं। जे साकार स्वरूप विच वेखिए तो सारियां अखां उस परमात्मा दी, साकार स्वरूप विच वेखिए तो सारे हाथ उसके। ताइयों ते महापुरखों का साडे सिर ते हाथ होवे ते प्यारे साडी दृष्टि बदल जाती है। महापुरखों के साडे घर विच चरण पै जाण, साडे घर विच खुशियां ते खेड़े आ जाते हैं। हिरदे विच उन्हां दे बचन घर कर जाण, लोक परलोक सुखी हो जाता है। निराकार जो परमात्मा, निर्गुण की जो उपासना है, जपजी साहब सारा निर्गुण की उपासना। पर मैं बेनती कर, सारा जाप साहब जदों पढ़ांगे, सारे जाप साहब दे विच उस परमात्मा का अनुपम कथा है, उस परमात्मा का निरूपण है। पर वो परमात्मा की है, वो निराकार स्वरूप, साकार स्वरूप होके श्री रामचंद्र जी आए, कृष्ण भगवान जी आए, 33 करोड़ देवते, 24 अवतार, 10 अवतार, पीर पैगंबर, सतगुरु बाबा राम सिंह जी महाराज। सतगुरु स्वरूप है। साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के अंदर सारिया तुकां पद पदार्थ मिल जाएंगे, जेड़े महान आत्मा ने, महापुरख ने, वो दुनिया तो कदे नहीं जाते, पर शरीर तो विछोड़ा। क्यों? महापुरख रब के शरीक नहीं बनते, क्योंकि वो आप स्वरूप होंगे। सत संगत नूं उहदे शरीक नहीं बनाते, क्योंकि उन्होंने अभेद अवस्था बनानी है। गुरबाणी का कथन है, राणा राओ ना को रह रंग न तुंग फकीर, वारी आपो अपनी कोई ना बंदे थी। नक नक खसम हथ, किरत तके दे, जहां दाने तहां खाने, नानका सच है, सच है, हकीकत है। गुरबाणी का कथन है, जो दिसे सो सगल विनाशे, जो बादल की छाई। गुरबाणी का कथन, जो घड़िया सो भजसी, सब कोई आई वारिया। जो घड़िया वो भजेगा,
मैं बेनती करो फिर सतपुरुष दुनिया ते सत किवें रहिंदे ने। साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का वचन है, नाम रहियो साधु रहियो रहियो गुर गोबिंद, कहो नानक एह जगत में किन जपियो गुरमान। गुरबाणी का वचन ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता है, वो सारी सृष्टि का मालिक। थोड़ी ही किते गहराई से विचार करिए, ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म का ज्ञान जिन्हों है, इसका मतलब ब्रह्म होर है ते जिन्हों ज्ञान होया होर है। शरीर लैके आया, सतपुरुषों की कृपा हुई है, ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, ब्रह्म ज्ञानी हो गया। हुण ब्रह्म ज्ञानी की हो गया? आप परमेश्वर हो गया। ब्रह्म ज्ञानी की हो गया? सारी सृष्टि का कर्ता हो गया। जे किते महापुरखा सतपुरुषों की संगत ना होंदी, ज्ञान की प्राप्ति ना होंदी, यह भी उवें ही मरदा जिवें दूजे मरदे। इन्होंने इवें लोग रोंदे जिवें दूजिआं नूं रोंदे ने। ताइयों गुरबाणी का वचन है भगतों की रचना तो, संत मुए क्या रोइए जो अपने ग्रह जाए, रोवो साकत वापरे जो हाटे हाट दिखाए। जन्म मरण दी हट्टियां ते जिहड़े देखण वाले उन्होंने रोवो रोना, महापुरखों नूं क्यों रोना? हाँ, जिन्होंने उन्होंने सेवा की, उन्होंने संगत की। हुण सवेर से मैं गल करा, महापुरख न्यूजीलैंड तो 4-5 दिनों वास्ते तरनताਰਨ विखे आके प्रवचन किया। अज उन्होंने अखीरला तरनताਰਨ विखे प्रवचन से, बड़े पूर्ण महापुरख दास बैठा सुन रहा सी। सुनद्या सुनद्या जब समाप्ति हुई, अखीर से उन्होंने एक गल कही, जिथों विराग छुटिया तो छुटिया ही गया। सिर्फ उन्होंने एक गल कही, तरनताਰਨ दी संगतां नूं साडी बेनती है, 4-5 दिन असीं तुहाडे कोल रहे, जे तुसीं सत वचन सरवण कीते, हिरदे च वसायो, हुण फिर साडी वदायगी है। वदायगी कहण दे नाल विराग छुटिया, नहीं थमिया गया, उन्होंने जप्फी पाई, किन्ना चिर उन्होंने प्यार दिता, वो भी अपने अद्वैत पद विच मस्त होके किन्ना चिर छाती नाल लाया, तो हाथ फड़ के नाल जिथे कोई लई गए, वो कहने लगे यही विराग हिरदे की पवित्रता करता। आम दुनिया का रोना, आम पैसे वास्ते रोना, पुत्रों वास्ते रोना, जमीना जायदादों वास्ते रोना, शरीर का शरीर नाल संबंध करके रोना, अज्ञानता करके रोना, घाटे करके रोना, ये बेसमझी है। सारे रोंदे ने, नानक दुखिया सारे रोंदे ने। साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह बाबे बकाले च बैठे भी 26 साल रोंदे रहे। वो रोने विच ते साडे रोने विच जमीन आसमान का अंतर। इत्थे बैठे थोड़ा पिछों रस्ता लो। बाबा बकाले गुरु तेग बहादुर साहब महाराज सच्चे पातशाह 26 साल रोंदे रहे। कादे वास्ते? की कारण सी रोन का? घाटा पै गया, कोई बच्चे चले गए, कोई परिवार विछड़ गया, कोई दुख हो गया, सिर्फ वराग विच रोंदे रहे। सतगुरु कदे नहीं मरदा, सतपुरुष कदे नहीं मरदा। मरनो मरण कहे सब कोई, सहजे मरे अमर होए से, वो ते अमर नहीं। शस्त्र तीखन काट डालियो, तिखे शस्त्र नाल सतपुरुष नूं कट भी दईए। शस्त्र तीखन काट डालियो, मन न कीनो रोस, फिर भी रोस नहीं करता, क्योंकि उन्हें पता है न किस जन्म है न किस मरा है, अपन चलत आप ही करे। जो मिट्टी का भांडा है वह तो टुट जाता है, कभी मिट्टी भी टुटी है, भांडा टुट गया है, आकार भज गया है, पर मिट्टी कदे भी अज तक नहीं भजी। क्यों कि घड़े के अंदर भी मिट्टी,
घड़े के बाहर भी मिट्टी, घड़ा मिट्टी तो ही बनया है तो मिट्टी विच ही चले जाता है। सतपुरुष परमेश्वर तो ही आता है तो परमेश्वर विच ही रहिंदा है तो परमेश्वर विच ही समा जाता। अंदर बाहर एक रस। धर्मशास्त्रों का कथन है अंतर बाहर एक रस, जो चेतन भरपूर दिव नव सो ब्रह्म है न नेरे न दूर। इस करके सत्संगियों, सतपुरुषों के प्यारियों, परमात्मा दो रूपों च याद करते हैं, निराकार ते साकार। जिन्ना चिर साडे सामने साकार नहीं होएगा निराकार का कख भी पता नहीं लगेगा। साकार स्वरूप में ध्यान करांगे, निराकार च लीन होवांगे, आपा भाव विचेगा। साकार साडे कोल नहीं होएगा, निराकार का पता नहीं लगेगा, जिन्ना मर्जी भजन कर लेंगे। साकार मतलब देह लैके रब आंदा है, शरीर लैके परमात्मा होता है। वो कौन? वो ही परमात्मा निराकार सारा साकार रूप में आता। इस करके एक ओंकार को गुरु ग्रंथ साहिब महाराज श्लोक बाणी शुरू की। पहले 4 वेदां में ओम शब्द सी। ओम ओम का अर्थ है अवति रक्षति इति ओम। अवति दुख, रक्षति रक्षा। ओम सरगुण स्वरूप दुखों तो रक्षा करता है, पर साहब श्री गुरु नानक देव महाराज ने एक का नाम लगाया, वो ओम एक है, तो ओम होते नहीं। महापुरुष दुनिया से आते रहते हैं। महापुरुष वखरे वखरे देशों में, वखरिया वखरिया प्रांतों में, वखरे वखरे स्थलों में आते रहते हैं, और सारे महापुरुषों का टीचा एक है। शरीर भिन्न भिन्न ने, ज्ञानवानों की दृष्टि साढ़े वास्ते डिफरेंट डिफरेंट वखरे वखरे लगते हैं, और सारे सतपुरुष अंदरों एक ने। सत होन, सतपुरुष होन। मेरे जैसे कोई भेद का बनया हो तो कह नहीं सकते मैं निर्मला वा फलाना फलाना वा। वैसे देखा जाए ये जितने साडे वेश ने केवल बाहर दे ने, अंदर का वेश केवल निर्मल, केवल शुद्धता। खालसा पंथ का की मीनिंग है? खालस पवित्र। निर्मले का अर्थ की है? जिदे मल नहीं। विवेकी का अर्थ की है? जिदे बुद्धि विच विवेक है, विवेक विचार। प्रथम विवेक वैराग पुण्य खट संपत आर। ये साधन ने परमात्मा को मिलन दे। प्रथम विवेक तो विवेकशील हो, विचारवान हो, फिर तेरे अंदर वैराग पैदा होगा। तो जितना वैराग पैदा होगा उतना सतगुरु प्रति अनुराग पैदा होगा, उतना प्यार पैदा होगा, उतना स्नेह पैदा होगा। जितना तेरे अंदर सतगुरु प्रति स्नेह पैदा होगा, सतगुरु तेरे नाल नाल फिरते होंगे, खांदे तेरे नाल, सौंदे तेरे नाल, बहदे तेरे नाल, व्यापार च तेरे नाल, बाजार च तेरे नाल, गुरुद्वारे च तेरे नाल, जन्म तो तेरे नाल, तेरे शरीर के मरण तो बाद विच भी तेरे नाल, तेरे जीवन विच भी तेरे नाल। इस करके प्रभु प्रेमियों, जिन्होंने सतपुरुषों की याद में आप बैठे हो, मैनू इन्होंने गुरमुख प्यारिया ने ज्यादा दसिया सी कि वो महापुरुष सतगुरु बाबा राम सिंह जी महाराज, जिन्होंने बख्शिश से बड़े उच्चे से सुच्चे पात्र सन, जिन्हों का जीवन निर्छल, निर्वैर, निष्कपट, समानता वाले, सच्चे सच्चे वैद, शरीर रोग का इलाज भी करते सन, मानसिक रोग का भी इलाज करते सन। 2 तरह की बीमारियां ने सन, शरीर रोग अथवा मानसिक रोग। आज दुनिया अंदर शरीरक रोगी भी बेअथा हैं, मानसिक रोगी भी बेअथा।
मन का रोग गुरु के शब्द नाल गुरु के ज्ञान नाल दूर हुंदा, शरीर का रोग मेडिसिन दवाई नाल दूर हुंदा। हार्ट अटैक की है, दिल से बहुत ज्यादा कई गल्लां दा असर हो जाना, अटैक हो जाना। साडा ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल नहीं रहता, दिल नूं जिहड़ा ब्लड जाता है वो पंप करनों हटता है जदों ब्लड रुकता है। दिल दीयां बीमारियां क्यों पैंदियां ने? दिल से कई तरह के लोड लै लेंदे ने, कई तरह के भार लै लेंदे ने। वो भार साडे दिल नूं कई बार फेल करते हैं। प्यारिओ, सतपुरुषों ने इस धरती का भार चुकया, धरती का। मैं बेनती करूं, कई बार महापुरखों नूं भी दिल का दौरा पिया, सुनिया कई बार किते किते। तो मैं कई बार विचार करता, महापुरखों नूं कोई दुनियावी बोझ तो है ही नहीं, वो तो बिल्कुल हल्के फुल्के हौले ने, उन्होंने कोई घाटे का नहीं। साड़ी कोई संगत लै गया, साडा कोई पैसा लुट के लै गया, साडा कोई डेरा लै गया, कोई फिक्र नहीं। फकरां नूं की फिक्र होंदा? कभी घी गना, कभी मोटी चना, कभी गोभी मना, उस तरह के। पर क्यों? उन्होंने इस धरती का भार चुकया होया। मैं बेनती करा, गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी के अथरू भी शायद ये दसते सन कि वो धरती का बोझ उतारन लई दुनिया के वल देखते हैं, हृदय से तरस आउंदा है भी आए कादे वास्ते ने ते कर की रहे ने। उन्होंने अखां चों अथरू आउंदे सन भी प्यारे हो अपने जीवन नूं संभालो। मानुष जन्म बहुर नहीं पावे, कछु उपाओ मुकत का कर रे। रे संबोधन है, संबोधन करके कह रहे ने मना कोई मुक्ति का उपाय सोच। मुक्तियां कदे हटियां तो नहीं मिलती, मुक्ति सतगुरु तो कदे हटियां तो मुक्ति नहीं मिलती। तो बेनती करा, कदे प्रेम भी किसी हटी तो नहीं मिले। एक बेनती करते हैं, शायद गुस्ताखी कर लगा, जेड़ा संत होके व्यापारी है ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ भी कदे प्रेम नहीं मिले। जेड़ा संत होके व्यापारी ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ भी मुक्ति नहीं कदे मिली। ताइयों शायद सतगुरां ने कह दिता काचे गुरते मुक्त नहीं। ताइयों शायद गुरबाणी ने कह दिता साहिब जिसका नंगा भुखा होवे तिसदा नफर कित्थों राज करे। साहिब भी भुखा नंगा होवे ਉਹਦਾ नौकर रज के किवें खा सकता? मालिक जो भुखा नंगा बैठा तो नौकर कितना रज सकता? जिहदा साहिब डाढ़ा होए तिसनूं मार ना सके, जिहदा साहिब डाढ़ा होए उहनूं मार कोई नहीं सकता कि साहिब का हक। जेड़े जेड़े महापुरखों के चरणों च जड़े ने, महापुरखों की संगत करते हैं, महापुरखों के बचन सुन अपना जीवन ही मानते हैं, उन्होंने काल भी नहीं खा सकते, उन्होंने मौत ही नहीं हो सकती। उन्होंने तो की होनी है, जेड़े उन्होंने मनते हैं उन्होंने मौत भी नहीं होती, तो उसको काल ना खाते, काल ही नहीं खाते। तो बेनती करते हैं, धर्म राजा उन्होंने अगे हाथ जोड़ता है, ये सारा आपका ही है, जिथे मर्जी विचरो। धर्म आए दर कागज फारे, जन नानक जन, जेड़ा ओदा जन गुरु नानक साहब ओदे जन ने, रब दे प्यारे ओदे जन ने। निमरता उन्होंने कि अपने आप नूं नीवा मनते हैं, अपने आप को साध संगत के चरणों की धूड़ मानते हैं। ये उन्होंने निमरता केवल पट्टी पढ़ाने वास्ते, आप तो सतगुरु दे। मैं कई बार पंक्ति संगतां में रखा करता, कई गुरु साहब की पंक्ति पढ़ते हैं कि कलगीधर महाराज ने कहा जो मुझको परमेश्वर उचरा ते सब नरक कुंड में पर है। कई बार मैं खुलासा किया संगतां में और इसका रिस्पॉन्स मंगया, जवाब मंगया भाई की कलगीधर को कोई सतगुरु नहीं मानता? जे मनते हैं तो नरक ने साडे लिए।
क्योंकि उन्होंने वचन है, जे मैंने कोई सतगुरु कहे नरकां नूं जाएगा, हद हो गई। जे कलगीधर नूं सतगुरु नहीं मानते तो फिर असीं की मानते हैं? जे वो सतगुरु ही नहीं, सत स्वरूप ही नहीं, तो फिर अमृत की है? फिर उन्होंने जीवन की है? महाराजा रणजीत सिंह जिसने हजूर साहब वो था जिसकी सेवा करवाई, महाराज ने क्या सी मेरी कोई थां ना बनायो। कलगीधर महाराज ने अंत समय जान लग्या क्या सी मेरी कोई निशानी ना बनायो। सड़दे ही चले गए घोड़े समेत। आख्या सिखो परत के भी ना वेख्यो, जेड़े भेज दिते वापस परत के भी ना तक्यो, वापस चले जाओ जेड़े मगर गए सी। घोड़े सड़दे ही गए महाराज, चिखा चला ली, विच खलो गए, इसे तरह ही चले गए। आख्या सी सिखो मेरा हुक्म है भी मेरी निशानी कोई ना बनाओ, जेड़ा बनाओ ओदा रहू कुछ ना। बड़ी विचित्र घटना इतिहास के जो पन्ने खोलिए कमाल हो गई। सतगुरु सच्चे पातशाह ने कहा भी कोई निशानी ना बनाओ। अज हजूर साहब निशानी बनी है, लोग संगतां जांदियां ने उत्ते। दसम पातशाह महाराज का एक तख्त है कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज कह गए भी मेरा तख्त बनाओ और उन्होंने पंजवां तख्त मनियो नहीं, कोई नहीं कहा। अज बढ़िया कि नहीं? संगतां जानिया कि नहीं जानिया हजूर साहब? क्यों भाई? गुरु महाराज ने आख्या मेरा कोई ना बनाओ। उन्होंने पता सी कि दुनिया अंदर देखांगे केड़ा नरकां नूं जाण नूं तैयार है मेरे वचनां दे नाल, केड़ा नरकां नूं जाएगा, केड़ा आपा गवाएगा। महाराजा रणजीत सिंह ने बख्शिश लई प्यारिओ कि उन्हें कहा मेरा कुछ रहिंदा भावें ना रहे पर सतगुरु का निशान कायम रहे। एक बेनती करते हैं, जरूरी नहीं कि सतगुरु का निशान किसी थड़िया नाल जां इट्टां नाल रहिंदा। सतगुरु ते सत स्वरूप है, सतगुरु ते सदा रहने वाला है। असीं आउण जाण वाले हैं, घटण वधण वाले हैं, कदे सतगुरु भी घटदा वधदा। मैं कई बार सतगुरु बाबा राम सिंह जी महाराज के आशिकां चों देखदा, कईयां नूं मिलिया वो कहते सानूं उन्हां दे दर्शन दिदारे होए, बड़े बड़ा भी ने कई। जरूरी नहीं कि मैं सभा च बैठा ही गल्लां कर रहा। सत्कारयोग साध संगत जिहड़े रब दे आशिक ने ना वो अपने प्रीतम नूं सदा ही समझ, जिहड़े सतगुरु दे आशिक ने ना वो कहते ने मेरे रोम रोम विच वसिया होया, मेरे तो वखरा ही नहीं। जिउं ही नेत्र मीट के किते अंदर परतदे ने, जिवें उल्टा नाम जपत जग जाना बाल्मीक भयो ब्रह्म समाना। इसी तरह जो उल्ट के अंदर परतते हैं तो देखते हैं अंदर सतगुरु बैठे हुए, दर्शन करते हैं। फिर उन्होंने चित्त करता हम जाइए ही ना, हम विछड़िए ही ना। एक पल का भी कितने विछोड़ा हो जाए तो कहते हैं कलयुग बीत गया। एक घड़ी का विछोड़ा सच्चे पातशाह युगों के समान बीत, युग बीत गए। पर जब असीं अंदर परत के वेखते हैं तो सतगुरु बैठे, महापुरख बैठे ने, जिन्हां दे चरणों च असीं जुड़े हैं, सदाई बैठे ने। शरीर मिट्टी का आकार है, मिट्टी अंदर भी है, मिट्टी बाहर भी है, तो मिट्टी के अंतर्गत है। इसी तरह परमात्मा अंदर भी है, परमात्मा बाहर भी है, परमात्मा जीवन के अंतर्गत भी है। घड़े का आकार टुटिया, नाम जो घड़ा रख दिता, नाम रख दिता मिट्टी का इट्टा, नाम रख दिता मिट्टी का बुत, नाम रख दिता मिट्टी का कसोरा, नाम रख दिता मिट्टी के भांडे। पर मिट्टी की है भांडे, मिट्टी की है कसोरा, मिट्टी की है इट्टा, इट्टा के अंदर बाहर मिट्टी है, घड़े के अंदर बाहर मिट्टी है, कसोरे के अंदर बाहर मिट्टी है, कसोरा मिट्टी है, मिट्टी कसोरा है, घड़ा मिट्टी है,
मिट्टी घड़ा है, टुटिया है तो की होया, मिट्टी टुटी है। मिट्टी ज्यों की त्यों है, पहले भी मिट्टी सी, हुण भी मिट्टी है, पक के भी मिट्टी है, कच्ची भी मिट्टी सी। जदों आपां कहंदे कच्चा घड़ा है, इसनूं तपा दिंदे आ, तप जांदा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पानी पाओ, पानी ठंडा हो जाता। मैं तो कई बार बेनती की फ्रिज के पानी नालों घड़े का पानी चंगा होंदा, बीमारी नहीं पैदा करता। फ्रिज का पानी ठंडा, पानी गैस ट्रबल पैदा करता है, तो घड़े के पानी पुरातन लोग जोड़े सन घड़िया में पानी रखते सी, बीमारी कोई नहीं सी पैंदी, फ्रेश का फ्रेश, ताजे का ताजा, ठंडे का ठंडा। सो मतलब जदों ओवल मिट्टी का घड़ा एक अग्नि का सेक लैके पक गया ते गर्म पानी भी पा दिए, थोड़े चिर नूं ठंडा हो जाता। प्यारिओ इस तरह महापुरख सतगुरु के बचन लैके पक गया, हुण जिहड़ा भी उहदे पास आउंदा उहनूं ठंडक दे ही जांदा, उहनूं शांति दे, उहनूं आनंद दे ही जांदा। उसे आनंद दे ते इकट्ठे बैठे आपां। इन्हां बच्चों दस्सिया सी गुरु प्यारे भी किन्ना चिर इत्थे महापुरख रहे, साडे घर में असीं उन्हां दी सेवा कीती, उन्होंने अपना पिता गुरु, उन्होंने अपना सब कुछ मानते सी, क्योंकि उन्हों की सेवा में असीं रहे। सानू याद आती है बार बार उन्होंने घुटना, उन्होंने पास बैठना, उन्होंने इशनान कराना, उन्होंने भोजन छकाना, वो बार बार याद आ रही है। पर थोड़ा जिहा अंतर पलट के देखिए, वास्तविक तौर पर उन्होंने आत्मा इस केवल शरीर नाल नहीं सी जुड़ी हुई। जिसकी आत्मा शरीर नाल जुड़ जाती है, वो जमदा भी है, वो मरदा भी। तो जिन्हों की आत्मा शरीर नाल नहीं जुड़ती, आत्म तत्व है, किसी नाल जुड़ नहीं सकता। पर साडा एक मन ही है कि जिहड़ा अपने आप को देह मनदा है, देह अध्यासी हो जाता है, मन करता भोगता बन जाता है, मन दुखी सुखी हो जाता है, मन खुशगमी हो जाता है। ये अवस्था बदलदियां ने, क्योंकि मन है ही तरंगां दा समूह। मैं बेनती करूं, कदे मिट्टी अंदर तरंग पैदा नहीं हुई, मिट्टी अंदर कदे तरंग पैदा नहीं हुई। मिट्टी नूं पुट के गुन के आपां जो कुछ मर्जी बना दिता, मिट्टी अंदर कोई तरंग नहीं। मैं इट सां, मैनू इट रहन दिओ, मैं घड़ा सां, मैनू घड़ा रहन दिओ, क्योंकि मैं घड़ा हाँ, मैं इट हाँ, मैं कसोरा हाँ, मैं बर्तन हाँ, मैनू इहो ही रहन दिओ। कदे मिट्टी अंदर तरंग पैदा नहीं हुई। फिर मैं बेनती करूं, कदे महापुरख अंदर भी तरंग पैदा नहीं हुई। आ मेरा देश है, आ तेरा देश है, आ मेरा घर है, आ तेरा घर है, आ मेरा सेवक है, आ तेरा सेवक है, मेरी वस्तु है, तेरी वस्तु। महापुरख अंदर तरंग नहीं पैदा होती, ना ही महापुरख होता है। और केवल कदे भीख का नाम महापुरख करना है। इस करके प्यारे हो, सतपुरुषों की महिमा गुरबाणी के पन्ने पन्ने से गई, कोई एक भी पन्ना नहीं खाली होना। इन्होंने गुरमुख प्यारिया ने 17 गुरबाणी के जाप किए, 17 वार, कला कला पन्ना देख लिए सतपुरुषों की महिमा, तो एक पन्ना भी खाली नहीं होना। ये मैं होर परे बेनती कर दें कि शब्द भी खाली नहीं होना, महिमा ही सतपुरुषों की। संतन की महिमा पवन बखानो, आगाध बोध किछ मित नहीं है। संतन बिन अवर न दाता दिया, जे को शरण करे संतन की सुपार गया। हम संतन की रेण प्यारे, हम संतन की शरणा, संत हमारी ओठ पानी, संत हमारा गहने असी सोने हीरे चांदियां के भी पा लेंगे ने, पर वो मुल भी लगता तो गवाच भी जाते हैं, तो खतरा भी बड़ा होंगे, क्योंकि मेले मूलिया कितने गहना गुणा बीबे पा जाओ ना, बड़ा खतरा होंगे, वो ध्यान उठ के रहा। मेला काहदा होया, ध्यान तो इत्थे गया। पर जे किते सच का गहना हिरदे च पाया होवे, सतगुरु अपने हिरदे नाल लाओ, किसी कीमत से नहीं मिलता है गहना।
कोई मुल नहीं खर्चना पैंदा। कंचन सो पाइए नहीं तोल मन दे राम लिया है। मन बेचे सतगुर के पास सेवक के कार्य, जिन्हें कार्य में सारे सौर जाते हैं, क्योंकि अपने सेवक ही आपे रख के आपे नाम जपावे। कहना उठ कर स्नान, अमृत वेला हो गया, हर माला लाल समाधि बैठ जाता है। तो जिहड़ा सतगुरु का हुक्म नहीं मानता वो सतगुरु का सिख होता। उस बाणी का वचन अपराधी दोना निवे ज्यों हंता मृगाए, अरे शीस निभाए क्या थिए हृदय कुसुदे जाए। हिरदा किसे बनने हमें सतगुरु वाला। अमृत वेला मनुख दे भी अमृत वेला है, बिरध अवस्था भी अमृत वेला है, महापुरखों की संगत भी अमृत वेला है, 3 बजे का टाइम भी अमृत वेला है, जवानी अवस्था भी अमृत वेला है। जवानी लंघनी बड़ी औखी है, बड़ी शरारतों में लंघती है। जे कितने तू बालपन में महापुरखों की संगत आ जाए तो बच जाएगा। गोपी चंद नूं फकीर होने पे मां ने पिछा पाई थी। राजा गोपी चंद फकीर हो गया, गोरखनाथ को चला गया। गोरखनाथ ने उन्हें कहा भी पत्थर वाड़ना आजा भी कन पाड़ो भी ये कन पाड़े तो मुद्रा पातियां वड्डियां वड्डियां बनाता, जो भी हथ च फड़ा कपड़ी मतलब मन के लिया। तो गोपी चंद ने पहले क्या गोरखनाथ ने आंदा भी पहले अपने महलों च मन के आ, पहले अपने महलों जितों आया चंगी तरह टपया जाए। महलों च गया क्योंकि अपन घर वालियों तो जाके भिक्षा करनी बड़ी औखी गल है। अपने पिंड च जाके मंगना बहुता ही औखा, मरन वाली गल है। गोपी चंद ने कहा चल फड़ ते चल घरे, महलों च चल भिक्षा लैके आ। खप्पर फड़िया, गोपी चंद आ गया। करदे करदे महलों च वड़ गया। जो रानिया ने देखा कोई साडा पति फकीर हो गया, उन्होंने गहने गुणे जेड़े पाए थे हार श्रृंगार नाल लदियां पईयां सी, कहने साडा पति फकीर हो गया, साडे गहने किस कम। उन्होंने सारे गहने गुणे इकट्ठे किए, उसकी खप्पर च पाते। उन्होंने आख्या है कि मैं तो रोटी की मांग की, तुम गहने सुटी जाने, आप की करने बकरा ने गहने पाते, गहने ले ले। दूसरी कर दी, तीसरी रानी, चौथी रानी, सब को कपड़ा च पवाए, झोली च पाई गया। अगे आया मां के महलों। मां कहती अच्छा पुत्र फकीर हो गया कि माता हाँ फकीर हो गया। कहते देखी कि कच्चा फकीर ना हो। बुल्ले का बड़ा सोहना कहना, कहता एक फकीरी लेख दी, एक फकीरी भेख दी, एक फकीरी लेख दी, एक फकीरी भेख दी, एक खा खा गधे मुंह लेट दी, एक पिछां भौं वेख दी। 4 प्रकार दी फकीरियां ने सब तो उत्तम फकीरियां लेख दी, जिहदे मस्तक विच उस परमात्मा ने फकीरी लिखी है। जिहदे मस्तक विच उस सतगुरु ने फकीरी लिख दी है, वह है लेख दी फकीरी। एक भेख दी, घर च जनानी नाल झगड़ा हो गया, माता नाल लड़ पिया, भरावां दी वंड ठीक ना हुई, जमीन जायदाद सूत्र ना आई, गरीबी हुई, कहता चलो फकर बणीए। बंदा कहता भी एक भेख दी फकीरी। पाले कपड़े संतां वाले लोग कहते हैं महाराज सानू महाराज मत्था टेकते हैं, चढ़ावा चढ़ता तो फिर खा खा के लेके मारता, यही फकीरी है। लोग तो रब जैसा समझ, क्योंकि साधु रब जैसा समझते, रब है तो लोग पूजा चढ़ाते हो, दान पुण्य करते हो, खा पी के घराड़े मारता हो, खा खा के गधे वांगू लेटदी। तीजी फकीरी। चौथी हूँ जो खाते पीते तो भी ज्यादा बच जाए, बहुता ही कुछ बच जाए, फिर कहता चलो किते ना किते परिवार नूं ही दे छड्डीए, पिछां मुड़ मुड़ वेखदे, पिछले बन्ने में जाके वेखदी फकीरी। ये 3 प्रकार दी फकीरियां नकमियां ने, गधे वांगू लेटण वाली, खा खा के और भेख दी फकीरी,
ते जिहड़ी पिछां मुड़ के एक फकीरी सब तो चंगी है जिहड़ी मस्तक दा लेख हो ते सतगुरु ही लेख लिखदा होवे किसी लेख नहीं लिखदा ते तू सतगुरु अगे मस्तक टेक दे तू सतगुरु दा हो जा तेरे मस्तक विच फकीरी लिख दे तेरे मस्तक के अंदर वो कर्म लिख देगा भावें तेरे पुठे भी होने से कर देगा भावें तेरा नकमा जीवन हो सुथरा कर देगा। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी को मिलिया सी ना बच्चा छोटा जहा गुरु हरगोबिंद साहब महाराज के गुरु तेग बहादुर साहब कई और मैं इतिहास में व्यस्त हो जाना वा इतिहासक तौर पर मैं कमजोर हाँ अनुभव तौर पर मालक की कृपा शायद गुरु हरगोबिंद साहब के गुरु तेग बहादुर साहब महाराज का वाक्य है छोटा जहा बच्चा रूढ़ी से पिया रो रहा गुरु हरगोबिंद इतिहास की साढ़े उत्थे कुटिया से कथा करते हैं सुबह शाम इन्होंने ज्यादा पता होंगे काफी समय तो साढ़े पास गुरु प्यारे रह रहे हैं सरकार जो सत्संगत गुरु हरगोबिंद साहब महाराज के टाइम का वाक्य छोटा जहा बच्चा रूढ़ी से पिया ते आवाज आ रही है नाल सिंह लंघे जा रहे कहते महाराज किसी कतूरे की आवाज आ रही है गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने ध्यान नाल सुनिया है वैसे ही करते हैं भी किसी का रंग थोड़ा जहा सांवला होवे मतलब काला होवे ते कह दिए भी तेरा रंग बड़ा काला देखो किस तरह उन्हें गुस्सा चढ़ता जे किसी की एक अख ना होवे ते वैसे किसी उन्हें कह दिए तू काला तो देखो कि मचदी अग ताइयों निहंग सिंह लख नेत्रा कहते हैं जिहदी एक अख होवे ना उन्होंने लख नेत्रा कहते हैं बोले ही वखरे ने सरकार योग साध संगत है हकीकत मेरे कख है नहीं गी पर आप जे काना कह दिए तो बड़ी वड्डा झगड़ा तो बड़ी वड्डा फसाद पै सकता है इस करके आप कई जगह से सच बोलिया भी बड़ा औखा होगा ताइयों बोले आख्या सच आखियां भांबड़ मचदा सुथरा सच्ची गल करता सी ते कई बार बड़ा दुख हुंदा सी श्रोतियां नूं सुन के और बेनती करदे जिहड़ा शीशा हुंदा ना शीशे विच जदों अपनी नजर तकीदी है जिहो जे भी है वो जो शीशा सानू दिखा देंदा शीशा जिहो जी मनसा लैके सतगुरु को आवांगे ओहो जे रूप हो जाए जैसी मनसा तैसी दशा जिहो जिहा सतगुरु नूं देखांगे ओहो जे हो जाएंगे जिहो जिहा सतगुरु नूं समझांगे ओहो जे हो जाएंगे ते जे सतगुरु नूं सत स्वरूप मनांगे ते आपां भी सत स्वरूप हो जाएंगे जे सतगुरु नूं रब मनांगे आपां भी रब हो जाएंगे इस करके उस पोथरे ने यह नहीं वेख्या कौन जम के सुट गई है बीबी किहदा है किसी मजहबी सिंह का है किसी कसाई का है किसी नाई जात का है किसी राजे का किहदा है कोई नहीं देखा है किहदा है क्योंकि उस बच्चे नूं चुक्या मनुखी बच्चा है अवतारी पुरुषों के अंदर तो हमेशा दया ही नहीं किसी जात का भी हो जात ना पूछिए साधु की जात ना पूछिए साधु की पूछ लीजिए ज्ञान अरे मोल करो तलवार का पड़ी रहने दो म्यान तो शरीर म्यान केड़े मजहब का तू केड़ी जाति का केड़े देश का हद हो गई दो अखां तेरियां दो साड़ी एक जुबान तेरी एक साड़ी दो काम तेरे दो हाथ पैर लत्तां काम सारा कुछ होई तू ये पूछो भी केड़े महापुरखों का संगी है जिथे पूर्ण पुरुषों का संगी है तो पूरा हो जाएगा तो जे अधूरे के लागे लगा पाया तो सारी जिंदगी अधूरा ही रहेगा क्योंकि काचे गुरते मुक्त ना इस करके प्यारे सतपुरुषों का जीवन साडे लिए चानन मनारा है सतपुरुषों का जीवन साडा जीवन है सतपुरुषों के पूरने साडे पूरने ने जिन्हां ते असीं चलदे कई बार BA MA B.Ed किया होया टीचर कुर्सी ते बैठा जब बच्चों को कहना ना बच्चों कौंगा ओ पहले समय वाला उड़ा जिहड़ा कच्ची च पिया सी अजे ओ उड़ा आ आ ई उ हद हो गई B.Ed की है तू टीचर है
ते तेन वो पढ़ाई पढ़नी पै रही सारी मुहारनी बच्चों पढ़ानी पैंदी है। महापुरख माला लैके सिमरन क्यों करते? हद हो गई, महापुरखों ने भी माला लैन की लोड़ है। वो साढ़े हाथ च माला फड़ानी तां करके माला फड़ा। कृष्ण भगवान जी एक बार समाधि ला के बैठे, अर्जुन कहता महाराज सारा संसार तुहाडी समाधि लाउंदा, तुसीं क्यों ध्यान धर के बैठे हो? कहते अर्जन जेड़े मेरा ध्यान धर के बैठे ने मैं उन्हां दा ध्यान धर के बैठा। आखो सतनाम। जेड़े मेरा ध्यान धर के बैठे, इस करके सतगुरु दा असीं ध्यान धरांगे तो सतगुरु साडा ध्यान करेगा। अपने सेवक की आपे आखे आपे नाम जोड़े, जय जय काज किरत सेवक की तां उठ पावे सेवक को निकी होई पियावे। सतगुरु अपने सेवक के नजदीक हुंदा है, अति नजदीक हुंदा है। शायद साडा शरीर साडा मन इन्ना नेड़े नहीं जिन्ना सतगुरु साडे नेड़े। सतगुरु सब नूं देखदा, सतगुरु सारिआं नूं वेखदा, पर सतगुरु नूं कौन वेखदा? ब्रह्म ज्ञानी की गल बोलते नहीं। ब्रह्म ज्ञानी जेड़ा अपना सत स्वरूप हो जाता है, हृदय निर्मल कर लेगा। तो जी का बड़ा सुंदर कथन है, निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, मोहे कपट चल छिदर न भावा। चल छिदर चल करना, छिदर शेख जिसकी बुद्धि शेख वाली होवे, तर्क वितर्क करते होवे, शंकावादी होवे, ये शेख होंगे ने। निर्मल मन जिहदा मन निर्मल है, सोई मोहे पावा, वो ही पा सकता परमात्मा। तो जिहदा मन छितर वाला छल वाला है, वो पा ही नहीं सकता। निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, मोहे छिदर चल चल छिदर न भावा। मन तो चल छिदर नहीं पाਉਂਦਾ, चंगा नहीं लगता। सतगुरु के पास आके सामने ते मत्थे टेकते होइए, अगे पिछे जो मर्जी झूठ वढ़ी जाइए, तो की गल सतगुरु जानता नहीं? सतगुरु सारा जेड़ा जानता ही ना हो। व्यापार दे विच तू सतगुरु नूं नाल ना मन्ने, जो झूठा होए करी चले, क्योंकि माया बनानी है। ते माया बना बना के कहे सतगुरु जी सारी तेरी है, ओए सत नाल कमाई है। झूठ बोल बोल के माया कमा के कहे सतगुरु जी तेरी है। सतगुरु को तेरी झूठी माया की कोई लौड़ नहीं, तो झूठी वड्याई तो झूठे मत्थियां की तेरी कोई लौड़। जीवन बना चंगा, भावें कौड़ी दे, भावें लख दे, भावें कख भी ना दे, सतगुरु को तो तेरा प्यार ही पाउंदा। सच कहूं सुन लियो सब, जिन प्रेम कियो तिनी प्रभ पायो। गोविंद भाओ भगत का भुखा, गोविंद तेरे भाव का भुखा है, तेरी भक्ति का भुखा है, ना कि तेरी माया का भुखा। और जिन्हें दिती है, भाई गुरदास जी कहते हैं हद हो गई। एक माली ने बाग विचों फल तोड़े, फुल तोड़े, अपने मालक दे अगे जाके मत्था टेक के कहता जी मेरे वालों भेंट, मेरे वालों भेंट। कह लगे बड़ा बंदा भैड़ा तू, ओदा ही बाग, ओदा ही बगीचा, ओदे ही फुल ओदे अगे ही रखे, ते कह रहा भी मेरे वालों भेंट। और साई लोग बाग ओदा, बगीचा ओदा, फल ओदे, फुल ओदे, टेके भी ओदे अगे, ते कब्जा अपना कर लिया। ये साडा काम है। माया भी ओदी, शरीर भी ओदा, घर भी ओदा, परिवार भी ओदा, ते महाराज मेरे वालों भेंट तेरा की है? तेरा तुझको सौंपते क्या लाके मेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है। यह सतगुरु मनना। अज लोग की करते हैं, सतगुरु जी है सब कुछ तेरा, पर कब्जा इस वेले कब्जा मेरा है। ना कोई तेरा पर कब्जा, तो जिहदा कब्जा होवे उहदा ही सब कुछ हुंदा। कई ने 20 साल के जमीना के कब्जे किए, ना उन्होंने है नहीं पर छुड़ा। किराएदार तू साल बाद नहीं छुड़ा सकता, तू दुकान 20 साल का केड़ा छड़दा, तो जो 50-100 साल का बुढ़ा हो चुका है वो कब्जा छड़दा कि
मन बेचे सतगुर के पास, मन बेचे सतगुर के पास, मन सतगुर के पास, मन बेचे 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 सतगुर के पास। तिस सेवक के कारज रास, तिस सेवक के कारज रास, तिस सेवक के कारज रास, तिस सेवक के कारज रास। सेवा करत होए नेकामी, सेवा करत होए नेकामी, तिसको होत परापत स्वामी, तिसको होत परापत स्वामी, निष्काम हो जा स्वामी मिल जाएगा। जब तुम कामना रखेगा तेरी कामना तो पूरी कर दो। न्याणा रोवे ना बच्चा ते बच्चे नूं मां खिडौने दे दिंदी है, 2-4 भी खेडी चल, रोंदा क्यों बेचारा, चुप कर जाता, खिडौने नाल खेडना शुरू कर दिंदा है। प्यारिओ इसे तरह ही आप सतगुरु को आके खिडौने मंगण लग जाने, महाराज गोद खाली कृपा करो, उन्होंने आपे बख्शिश कर देना, जो जो तेनू देना तो सतगुरु पास आके वो चीज मंग जी सदा रहनी है। विण तुद होर जे मंगना, विण तुद होर जे मंगना, विण तुद सिर दुखा दे दुख, विण तुद होर जे मंगना, विण तुद होर जे मंगना, दे नाम संतोखिया, दे नाम संतोखिया, उतरे मन की भूख, विण तुद होर जे मंगना, विण तुद होर जे मंगना, उतरे की मंगे कोई स्थिर रहने वाला है। भाई मंच से सतगुरु जी खुश होए, कहेंगे मंग, कहता महाराज कोई मंगण वाली चीज स्थिर हैगी वो दे दो। कहते कुछ मंग, कहता जेड़ी रहन वाली चीज है दे दो। केड़ी रहन वाली चीज है संसार, नाम रहियो, साधु रहियो, रहियो गुरु गोबिंद। सतगुरु के चरणों जाओ, नाम की दात मंगो, साधु बन जाओ। साधु तो साधु कौन होता है? साध नाम निर्मल जाके, मेरे कर्म निर्मल ने। इस करके प्यारे आप जीवा पुरखों के चरणों से जुड़े हुए हो। वैसे दास में उपदेश देने का हक तो नहीं, क्योंकि सारे तुसी उन्होंने प्यारे हो, उन्होंने बरागी हो, पर फिर भी तुहाडे नाल 2-4 गुरमते दीयां गल्लां कीतियां हन। जिस तरह गुरमत अनुसार होण तां हिरदे च वसाउण की कोशिश करियो। जे कोई कोताही कर गया हो तो भुलां क्षमा करना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। सारी संगत दा धन्नवाद।